नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। पूर्णिया की सीडीपीओ हुई निलंबित। भ्रष्टाचार के आरोपित सीडीपीओ कटिहार जिले में भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही विवाद में चल रही थी। आरोप उन पर तय था, लेकिन फिर भी वो आज तक बची हुई थी। आखिर कहते हैं कि पाप का घड़ा फूटता है। किसी भी चीज में ज्यादा, कहता है अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि सभी जगह अधिकता यानी अति जो है वर्जित है। इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो चलिए हम इसकी पूरी जानकारी आपको दें, क्योंकि चावल पर अभी चावल का मुद्दा जो है वो बहुत जोर पकड़ लिया है। क्योंकि ये जो कटिहार में चावल गबन हुआ था, उसके बाद अब पंडौल में, मधुबनी जिले के पंडौल में चावल गबन का आरोप सीडीपीओ राखी कुमारी पर लगा हुआ है और सारे सबूत उनके खिलाफ है। तो अब देखना है कि पूर्णिया जिले की सीडीपीओ निलंबन के बाद क्या अब बारी पंडौल परियोजना की राखी कुमारी का है। चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दें, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेविकाओं की आवाज चैनल से हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। कभी वो केंद्र से रिलेटेड हो या सरकारी पदाधिकारी का आदेश, दुर्व्यवहार, या फिर हर तरह की जो आंगनबाड़ी की न्यूज होती है, उनके साथ साथ सेविकाओं की आवाज भी बुलंद की जाती है। तो चलिए फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी बहनें सेविकाओं की आवाज चैनल से जुड़ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे क्या घटना हुई है, घटनाक्रम की पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। सरकार समाज कल्याण विभाग से यह अधिसूचना जारी हो गया है कि श्रीमती अनीता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार, बनमक्खी, पूर्णिया की अभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बना दिया गया था, के विरुद्ध जिला पदाधिकारी कटिहार के पत्रांक, कटिहार के जिला पदाधिकारी ने इस पर एक्शन लिया था, क्योंकि विभाग ने तो एक्शन लिया नहीं था और उल्टे उनका प्रमोशन कर उन्हें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बना दिया गया पूर्णिया के। उसके बाद जिला पदाधिकारी कटिहार के जो थे उन्होंने एक्शन लिया और 5/2/24 से प्राप्त पत्र एवं पत्र के संलग्न जो ऑडियो क्लिप में 3000 रुपए प्रति केंद्र वसूली के संबंध में लेन देन की वार्ता होने की संयुक्त जांच दल के समक्ष ऑडियो क्लिप में रक्षित आवाज को अपनी आवाज होने की स्वीकृति किए जाने, उन्होंने सेविकाओं ने उनका ऑडियो क्लिप जारी किया था, वो भी दिया था डीएम सर के सामने, जिसमें वो 3000 रुपए प्रति केंद्र वसूली का बात कर रही थी और उसे पत्र के साथ उनके जो खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया था उसमें वो ऑडियो क्लिप भी दिया गया था। ऑडियो क्लिप जो है ऑफिशियल बात बताए जाने और महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार को दिए गए लिखित बयान में सभी महिला पर्यवेक्षिका को प्रत्येक केंद्र से भाउचर की वसूली करने हेतु बोले जाने का उल्लेख होने और गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, निजी स्वार्थवश पद का दुरुपयोग करने आदि का आरोप लगा था उनके ऊपर। इसके अलावे जिला पदाधिकारी कटिहार के जो 20 छो के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र में भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम में घोर अनियमितता, राशि की वसूली, फर्जीवाड़ा, जालीसाजी, बहुत सारे उन पर आरोप लगे थे और विकास समिति का गलत फर्जी हस्ताक्षर करने की, एक ही विपत्र में 2 बार पारित करने का, टीएचआर वितरण में निरीक्षण नहीं करने का, लाभार्थी की बिना संख्या सत्यापन किए आंगनबाड़ी केंद्र पर मनमानी राशि उपलब्ध कराने का सारा आरोप उन पर था। उसके बावजूद आपको याद होगा कि उनका पैरवी जो था बहुत ज्यादा था और मंत्री उनको जब उनके खिलाफ वहां कटिहार में डीपीओ ने एफआईआर किया था तो माननीय मंत्री मदन सहनी जी उनके बचाव में वहां उतरे और
3 सीडीपीओ के साथ डीपीओ को निलंबित कर दिया गया था, ताकि उनमें भय आ जाए और वो उसके प्रति जो कार्रवाई किए थे उसके बदले की कार्रवाई थी। लेकिन कहते हैं पाप का घड़ा तो एक दिन फूटेगा ही, और उनका पाप का घड़ा फूट गया। इस घटना के बाद सेविकाओं की जीत हुई है और भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। इससे सभी सीडीपीओ को सबक लेना चाहिए, क्योंकि यह जितना भ्रष्टाचार में लिप्त अनीता कुमारी थी, उतने ही भ्रष्टाचार में लिप्त मधुबनी जिले के पंडौल परियोजना की राखी कुमारी भी है। मैं उनका जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं कि इस ऑडियो क्लिप यानी कि अनुशंसा जो हुआ है, उन्हें उनके निलंबन का बात है। तो देख सकते हैं इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि सब उपरोक्त दृष्टिगत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती अनीता कुमारी को तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बारसोई कटिहार संपत्ति बनमक्खी पूर्णिया पर गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। तो इन्हें निलंबन हुआ है। उसके बाद से आप देख सकते हैं राज्यपाल के आदेश से अपर सचिव नवीन कुमार सिंह ने किया है। तो इसके बाद सबक लेना चाहिए उन सभी सीडीपीओ को जो इस तरह की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सेविका बहनों को भी इस पत्र से सबक लेना चाहिए कि जब सेविका ने ठान लिया कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है तो किस तरह सबक सिखाई। तो आप लोग पंडौल में कुमार हरेंद्र ठाकुर का साथ दीजिए, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के कारण उन पर चयन मुक्ति की अनुशंसा की कार्रवाई की गई है, और उस कार्रवाई के बाद भी वो जिस तरह से अड़े हुए हैं, उनका अटल निश्चय हिले नहीं। इसके लिए सभी सेविकाओं से अनुरोध है कि आप लोग उनका सहयोग कीजिए जिस तरह से हो। अभी उन्हें चयन मुक्त किया गया है तो वो आर्थिक शोषण का भी शिकार हुए हैं, यानी उनका जो आमदनी था वो भी बंद हो गया है। ऐसे में जो बहनें हमें हमारी जिस तरह से चाहती हैं उनका सहयोग करें, आप लोग थोड़ा आर्थिक मदद भी करें, ताकि वो दौड़ धूप कर उनके खिलाफ उन पर आरोप को सिद्ध कर सके और उन्हें भी भ्रष्टाचारी के आरोप में सजा दिलवा सके। तो चलिए आप लोग जरूर उनका साथ दीजिएगा। सेविकाओं की आवाज चैनल के माध्यम से सेविकाओं की आवाज उठती है, और कहीं भी इस तरह की घटना होगी तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि सेविका संगठित होकर संघर्ष करो, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, जैसे यहाँ कटिहार जिले की सेविका को मिली।